डर लग रहा है? मुझे तो लग रहा है तस्वीरें देखकर, खबर सुनकर। मैं जितने लोगों को जानती हूं, आसपास में इतने लोग हैं जो कि इस वक्त कोविड की चपेट में हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, या फिर हॉस्पिटल में उनको बेड नहीं मिल पा रहा है। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी तबीयत खराब है लेकिन टेस्ट के लिए 3-3, 4-4 दिन इंतजार करना पड़ रहा है। मैं किसी एक राज्य या इन सब चीजों में तो पढ़ना ही नहीं चाहती। मैं सिर्फ ओवरऑल आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूं, डर लग रहा है? लग रहा है ना? सवाल पूछा आपने खुद से, ये डर क्यों लग रहा है आपको? आपने एक बार भी ये सोचा, चलिए पिछले साल तो हमने मान लिया कि नया नया वायरस है, किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं था, और जो सजेस्ट करने की कोशिश भी कर रहे थे उनका सिर्फ मजाक उड़ाने में सरकार और उसके चंपू बैठे हुए थे। यही काम है ना इनका। वो सारी बातें आज सही होती हुई नजर आ रही हैं। एक साल बाद भी आपका हेल्थ केयर सिस्टम वहीं का वहीं चरमराता हुआ दिखाई देता है, तो आप सवाल नहीं करेंगे। लेकिन डर लग रहा है ना? तो डर लग रहा है तो किसकी वजह से लग रहा है? आपको लग रहा है कि मैं आपको यह बोल रही हूं कि सरकार की वजह से आपको डर लग रहा है? नहीं, आपकी वजह से सबको डर लग रहा है। यह बात मैं कहना चाहती हूं उन देश के 40% लोगों से। मान लीजिएगा 60% लोग अभी भी अगर भुगत रहे हैं ना, तो आप 40% लोगों की वजह से भुगत रहे हैं, क्योंकि आपने कभी मुद्दा बनने ही नहीं दिया हमारे देश की शिक्षा और साथ ही स्वास्थ्य। कश्मीर हमारा है, वहां प्लॉट खरीदना है, बेड मिल पा रहा है? यह आपके लिए इंपॉर्टेंट था ना? एक धर्म विशेष, और धर्म विशेष क्यों बोलूं, सीधे सीधे बोलती हूं, मुसलमान को औकात में रखना है ना? रख लिया। शमशान में किसकी आपको चिताएं जलती हुई नजर आ रही हैं? मुसलमानों की। कोविड शायद धर्म देखकर आता होगा, है ना? पिछले साल मीडिया ने तो हमको यही जताया था कि धर्म देखकर ही आ रहा है और धर्म वाले लोग ही फैला रहे हैं। तो ये शमशान में जिसके बारे में, जिसको आपने इलेक्शन का इश्यू बनाया कि जी जितने कब्रिस्तान हैं उतने शमशान भी होने चाहिए, बिल्कुल सोचा नहीं शमशान में होता क्या है? आप जीवित नहीं जाते हैं, शमशान इसलिए ज्यादा चाहिए क्योंकि जब आप मर जाते हैं तो आपके शरीर के लिए आपको जगह मिल जाए, यानी आप अपने मरने के लिए वोट करते हैं। आपने इसको मुद्दा बनाया और आज भी बना रहे हैं। आप 40% लोग भ्रम में आते हैं उन 4% के जो आपको व्हाट्सएप के फॉरवर्ड भेजते हैं, जो आपको हर बात पे सिर्फ भ्रमित करते हैं। आपकी बिगटरी का इस्तेमाल करते हुए आपका ब्रेन वॉश किया जाता है और उसको भुगतता है देश का 60% इंसान। माफ नहीं करेगा वो आपको। आपने पिछले 1 साल में भी हेल्थ केयर के ऊपर सवाल नहीं किया। आपने पिछले 1 साल में पीएम केयर्स फंड पर सवाल नहीं किया। प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई, आपने एक बार भी सवाल नहीं किया कि सरकार के पास डेटा कैसे नहीं है। आपने उस मीडिया पे हर बार भरोसा किया, उस पे रोज लगा लेते हैं टेलीविजन और उसको देखते हैं, जो कि एक बार सवाल नहीं करता, जो आपको इस दौरान कम से कम करना चाहिए था। आपने एक बार भी सवाल नहीं किया। तो डर क्यों लग रहा है भाई? को जो करना है, आपका जो लीडर फेवरेट है उसके बारे में आप 10 पोस्ट शेयर करते रहिए, लेकिन जब बात आती है हेल्थ केयर सिस्टम की, एजुकेशन की, हाउ कैन यू बी इन सो मच लव ऑफ अ लीडर? दैट मीन्स कि 2014 के समय पर आप लोग सिर्फ लोगों को भ्रमित कर रहे थे, देखिए एलपीजी के प्राइस कितने हाई हैं, देखिए पेट्रोल के दाम कितने हाई हैं, देखिए इकोनॉमी का क्या हो गया, क्योंकि उससे ज्यादा इस वक्त है, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ रहा। यानी यू जस्ट वांटेड योर ओन लीडर टू कम। यानी आपने पूरे देश को मूर्ख बनाया, जिसमें हम भी बने, सभी लोग बन गए ना। 70 साल करते रहते हैं, 7 साल का हिसाब दीजिए। अब हम सरकार से भी नहीं पूछेंगे, अब हम उस 40% लोगों से पूछेंगे जो पहले 5 साल के समय तो 31% थे, अब 40 के आसपास हो चुके हैं, यानी बढ़े हैं। वो 40% लोग आज हमें बताएं ये लोग इतने मर क्यों रहे हैं। वो 40% लोग आज हमें बताएं कि इनके आगे हम हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाएं या नाक रगड़े कि भाई अपने माता पिता को बचा लो या अपने भाई बहन को बचा लो, सही मुद्दा इस देश में बना लो। क्योंकि जब तक आप इसी चीज पर वोट करते हैं ना, दूसरी पार्टीज भी उसी दलदल में घुस जाती है। क्यों? क्योंकि आप तो वोट कर रहे हैं उसके ऊपर। तो जब आप ही उस चीज पे वोट कर रहे हैं तो आपको लुभाना है। सब लोग उस तरफ चले गए हैं। किसी को दुर्गा पाठ करना है, किसी को हनुमान चालीसा पढ़नी है, किसी को जय श्री राम करना है। मंदिर मस्जिद सब बंद है। हमारे कोरोना वॉरियर्स, हमारे डॉक्टर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स
आर वर्किंग डे एंड नाइट फॉर अस। उनके लिए थाली ताली बजा देनी है हमको, उनके बारे में तो सोचना नहीं है। लेकिन हां, जब हमारे घर में मौत हो जाती है किसी की, तो उन डॉक्टर्स को गाली जरूर देनी है, उस अस्पताल में जाके खूब सिर पे उठा लेना है सब कुछ, है ना। अरे भैया, उनके वहां जाके खूब चिल्लाते हो, आप वहां जाके खूब चिल्लाते हो ना, वो आपसे सवाल पूछ नहीं पा रहे हैं। आज उनकी तरफ से मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं, क्यों चिल्ला रहे हो? यू वोटेड फॉर अ टेम्पल, राइट? आपने तो मंदिर के लिए वोट किया ना, आपने तो एक धर्म को औकात में रखने के लिए वोट किया ना। आज आपको डॉक्टर की तरफ से सही सुविधा और अपने माता पिता बहन भाई सबकी जान क्यों बचवानी है? इसको आपने मुद्दा कब बनाया? कितनी बार आपको इस बात का फर्क पड़ा कि कौन सी सरकार हेल्थ केयर पर कितना खर्च कर रही है? पिछले 1 साल में फर्क नहीं पड़ा आपको तो जाइए 6 साल की तो मैं क्या बात करूं। आपको पिछले 1 साल में फर्क नहीं पड़ा। 2020 रिपीट मोड में 2021 में आ गया है। बहुत बुरा लग रहा है, डर भी लग रहा है। जिसके बारे में सुन रहे हो तो लग रहा है अरे भाई अपना ख्याल रखना पड़ेगा। यस, ख्याल रखना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा। पूछा आपने देश के प्रधानमंत्री से, वो मास्क, 2 गज की दूरी, वो सब डायलॉग कहां गए? उनके एक आह्वान पे आप लोग थाली ताली बजा लेते हैं, आप लोग उनके कहने पे बात मानते हैं। वो खुद ही मास्क नहीं पहन रहे, अब भी नहीं पहन रहे, इलेक्शन रैलीज कर रहे हैं, दूसरों से भी करवा रहे हैं। यूपी की हालत क्या है? वहां पंचायत के इलेक्शन तक नहीं, इलेक्शन तक, पंचायत के इलेक्शन तक पोस्टपोन नहीं होते हैं। सो इंपॉर्टेंट दीज इलेक्शंस आर। हमेशा याद रखिएगा, इनमें से किसी की तबीयत खराब होगी ना, इनको तो बेस्ट ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिल जाएंगी। आप और हम यूं ही रह जाएंगे, सिर्फ जगह जगह फोन करते हुए बेड खाली है कि नहीं है। नहीं है तो घर में ही अपना इलाज करते रहो। पता भी नहीं है कि क्या हालत है, क्या स्थिति हो गई है। मुझे तो डर लगता है भाई। आपको अगर नहीं लगता, आपको जिम्मेदार ठहराएंगे अब हम। बहुत हो गया अब सरकार को जिम्मेदार ठहराना। सरकार कोई ऐसे ही चुन के नहीं आती है, सरकार आपकी वजह से चुन के आती है। आप सरकार की अकाउंटेबिलिटी तय करते हैं। जब किसान बैठते हैं तो वहां भी अपने लीडर को सबसे ऊपर पोज करने में आप लोग बैठ जाते हैं, क्योंकि आपका लीडर तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। मजा आता है दूसरे को गाली देने में, क्योंकि हमारे देश का प्रधानमंत्री कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। तो जब वो कुछ गलत नहीं कर सकते, तो जिनकी नजर में वो कुछ गलत नहीं कर सकते, अब से वो जिम्मेदार। आप 40% लोग जिम्मेदार होंगे वो एक एक आदमी के, जो अब इस दुनिया में नहीं है, आपकी वजह से। याद रखिएगा, इन सब लोगों की मौत का दंश अपने साथ जिंदगी भर लेकर चलते रहिएगा, क्योंकि आपने एक बार भी उनके जीवन को मुद्दा नहीं बनने दिया। वो मुद्दा नहीं बना तो मीडिया ने भी उसको मुद्दा नहीं बनाया। मीडिया ने अगर उसको मुद्दा बनाया तो सिर्फ सामने वाले का धर्म देखकर, या फिर उस राज्य को देखकर जहां पर सरकार आपके नेता की नहीं थी। तो अगर आप उस राज्य में रहते हैं जहां आपके नेता की सरकार है, आपके साथ कुछ हो जाता है, तो मीडिया आपकी बात नहीं सुनेगा, नहीं आपकी सरकार आपकी बात सुनेगी। ये ऐसा आप ही ने सरकार को बनाया है, कोई सरकार खुद से नहीं बनती। सॉरी, टुडे आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम एनी गवर्नमेंट, इट्स यू हु हैज टू बी ब्लेम्ड और इट्स अस हु हैव टू बी ब्लेम्ड। अभी भी हम नहीं सुधरे ना, तो बस इंतजार कीजिएगा, बस इंतजार कीजिएगा। क्योंकि हर जगह जितने चुनाव हम देख रहे हैं, इस बीच में बिहार का ही चुनाव हुआ और इस बीच में पश्चिम बंगाल का भी चुनाव हुआ, मुद्दे तो दीदी और दीदी टाइप के बनते रह गए। मुद्दे क्या बने आपको पता है। स्टॉप ब्लेमिंग एनीबडी एंड आई विल ब्लेम यू। 40% पीपल, I will blame you. And I'm sure the rest of the country, 60% of us will blame you. So don't think you're in majority. 60% of the people will blame you.